नमस्कार दोस्तों। अगेन आपका स्वागत है सुनो सुनाओ दिल की बात में। आज हम फिर से नितिन खेवानी जी के साथ हैं। नितिन खेवानी जी जो हमें बता रहे थे मेडिटेशन के बारे में और उसके बारे में कैसे होता है, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए कौन कौन कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे थे, जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमने लिया है। और आप बहुत सारे दर्शकों का इस बारे में आया कि टेक्निक्स को भी बताया जाए, तो हम इस बार हम लोग टेक्निक्स की बात करेंगे, कैसे किन किन टेक्निक के साथ में हम लोग अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि आनापानसति है। तो ओवर टू नितिन जी, आप से मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी टेक्निक है, कैसी टेक्निक है और उसको करने का तरीका क्या है। जी, पहले तो सभी ऑडियंस को सर आपको प्रणाम। जिस मेडिटेशन को अभी करंटली मैं कर रहा हूँ वो आनापानसति मेडिटेशन है। ध्यान की अनगिनत टेक्निक्स हैं, जैसा लास्ट वीडियो हमने देखा था, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव पार्वती को 118 ध्यान तकनीकों के बारे में बताते हैं। तो ध्यान की तकनीक होती है, ध्यान अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान कोई कर नहीं सकता, ध्यान घटित होता है। तो अक्सर हम ऐसा कह देते हैं, वो प्रचलन में है इसलिए वो कहा जाता है कि चलिए ध्यान करते हैं या ध्यान सिखाते हैं। तो ध्यान कोई करने वाली चीज नहीं है, ध्यान घटित होता है। और वो आप परमात्मा आपके अंदर है, बाहर है, कहीं है, जो जानता है जो नहीं जानता है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से वो बात कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई एनर्जी है और उसकी कृपा से ही वो चीज घटित होती है। तो जो वर्तमान में मैं ध्यान पद्धति कर रहा हूँ वो आनापानसति ध्यान है। और मेरे को ये ध्यान पद्धति, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, पीएसएसएम के पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर हमारे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उनके जरिए ये हमारे तक पहुंची है। और उसी ध्यान पद्धति को मैं लगभग 4 साल से भी ऊपर से मैं इसको कर रहा हूँ। कभी कभार नहीं होता लेकिन कर रहा हूँ। और क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, जैसे मैं खाना खाता हूँ उसी प्रकार मेरे लिए उतना ही जरूरी है इस चीज को करना। तो ये और है। वैसे भी अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ वही 1 घंटा या आधा घंटा जो सुबह देते हैं हम लोग, वो नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप जिंदगी को किस तरह से जी मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, और जिससे कि मेडिटेशन के बेनिफिट आपकी पूरी जिंदगी में बन जाते हैं। तो एक लाइफस्टाइल है जिसे आप मेडिटेटिव लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, उसमें आप रहना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आपके व्यवहार में, आपके दिनचर्या में, आपके काम में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा। जैसे ओशो एक बात कहा करते थे, 1 घंटे का ध्यान बाकी के बचे हुए 23 घंटे में उतरना चाहिए। अंदर ध्यान ध्यान घटित होना चाहिए, बाहर प्रेम व्यक्त होना चाहिए। अगर ध्यान करके आपके अंदर से प्रेम व्यक्त नहीं हो पा रहा है तो शायद आपको चेक करने की जरूरत है कि आप ध्यान कर रहे हैं या ध्यान के इल्यूजन में कहीं जी रहे हैं। तो बिल्कुल। और जैसे आप जागरूक ध्यान की आप कह रहे हैं, वो स्थिति आपके एक्शंस में सब जगह व्यक्त होनी चाहिए। तो कैसे होगी? तो आपको 1 घंटे का ध्यान कर लो, चाहे 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो, जितना भी आप करना चाहें। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज्यादा। और जो ध्यान आप कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन 23 घंटे उसको देखें कि आप ध्यान करने के बाद में आप क्या मशीन की तरह काम कर रहे हैं या आपकी एक जागरूकता है। वो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें। और ये भी देखते रहें कि ध्यान के इल्यूजन में तो कहीं नहीं जी रहे हैं आप। कल को पता लग रहा है कि आप कह रहे हो, अरे मैं ध्यान करता हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आता। कल एक छोटा सा एक व्यक्ति आता है, आपके पैर पे पैर रखता है और आपको तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। तो ये देखते रहना कहीं ना कहीं कि आप इल्यूजन में तो नहीं जी रहे हैं, वाकई में कुछ ध्यान घटित हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आप चेक करते रहे। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। इल्यूजन, मेडिटेशन का भी एक इल्यूजन होता है। बिल्कुल कि हम नशा के तौर पे ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी ध्यान करता हूँ, तो मैं बाकी समय उसको परखता हूँ कि वाकई में मेरा ध्यान घटित हो रहा है या मैं कोई अपने साथ ही कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा कुछ ना कुछ। तो अक्सर मैं देखता हूँ। और ऐसी बात नहीं कि मैं को 4 साल ध्यान हो गया था, मैं कोई भगवान या कुछ बन गया। मैं भी एक नॉर्मल इंसान जैसे ही जी रहा हूँ। और हाँ, लेकिन मैं उसकी परीक्षा अपने जीवन में मेरे क्या बदलाव हुए उनको मैं परखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं देखता रहता हूँ। तो वो सारी चीज है। और ध्यान कोई कौन नहीं कर सकता, आपने स्टार्टिंग में बोला। तो जिसकी नियत नहीं वो नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं। ये छोटी सी बात बोलूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी आप तकनीक को जरूर बताएं कि बिल्कुल, ये तो भूमिका बन चुकी है। तो अभी हम ध्यान की
तकनीक पे आ जाते हैं। तो ध्यान ध्यान की जो ये तकनीक आनापानसति ध्यान है, तो भूमिका तैयार हो चुकी है, हम कुछ जान चुके हैं थोड़ा मोटा पिछले वीडियो में भी और अभी भी। तो अभी हम ध्यान की तकनीक के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान की जो ये तकनीक आनापानसति ध्यान जो हमें हमारे ब्रह्मश्री सुभाष पत्री सर के जरिए मिली, उसी को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये गौतम बुद्ध से होते हुए ओशो ने भी इस पर चर्चा करी, गोयंका जी ने भी इस पर चर्चा करी, पत्री सर ने भी इस पर चर्चा करी है। तो पत्री सर का क्या कंट्रीब्यूशन है इस ध्यान तकनीक के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान की तकनीक के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम ध्यान की तकनीक। हाँ, तो इसका शुरुआत जो है बुद्धा से। बिल्कुल, हाँ, इसका जो ओरिजिन है वो बुद्धा से होते हुए फिर उसके बाद में ओशो ने इसका जिक्र किया है। गोयंका जी जो अपना आनापानसति विपස්සना करते हैं वहां पर भी है इसकी चर्चा, और इसके अलावा हमारे ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी भी कुछ कुछ इन लोगों ने थोड़ा अपना जो कंट्रीब्यूशन ऐड किया। तो उसी जो कंट्रीब्यूशन जो पितामह पत्री सर ने इसके अंदर ऐड किया उसका जिक्र करेंगे, उस टेक्निक के बारे में बताएंगे। तो टेक्निक बड़ी इजी है। इसके अंदर बेसिकली इस ध्यान पद्धति के अंदर आनापानसति ध्यान में 3 लोक लगते हैं आपके। तो सबसे पहला जो लोक लगता है उसको कहते हैं हम आंखें क्लोज करना, और उसके बाद में इस तरीके से हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया जाता है ताकि ये लॉक होता है। और तीसरा जो लॉक लगता है वो पैरों का लगता है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपके लेग जो है कृष्ण जी जैसे खड़े होते हैं, जिस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं आपस में, उस तरीके से आपको लेग को क्रॉस कर लेना। अगर आप देखें तो मेरे इस तरीके से लेग क्रॉस अगर आप देख पा रहे होंगे तो और बाकी अगर कोई व्यक्ति जो है जमीन पे बैठ के करना चाहे तो वो आलती पालती एक सुगम सरल सहज मुद्रा के अंदर जिसमें शरीर को कष्ट ना होता हो, उस तरीके की सुखासन जैसे हम बोलते हैं, उस मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो ये 3 लॉक हैं, और 3 लॉक का भी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे आईज है, आंखों को बहुत सारे लोग बोलते आए हैं, और बिल्कुल उसका इम्पोर्टेंस है। हमारा एक ऐसा सेंस है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को देखते हैं, और आंखों से हमारा ऐसा कहा जाता है कि 80% एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो इसलिए आंखों को बंद करने से जो एनर्जी बाहर लगती है कहीं ना कहीं वो अंदर की तरफ डाइवर्ट होती है और हमारे हीलिंग्स में वो रोल प्ले करती है। तो आंखों के जरिए पहला लोग 80% एनर्जी से होती है, उसी प्रकार 10% हाथों के जरिए और 10% हमारे लेग के जरिए। तो ऐसा करने से होता क्या है, एनर्जी लॉक हो जाती है। तो एनर्जी सिर्फ आपके बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट करती है, उसका चांसेस नहीं होते हैं कि वो बाहर कहीं पर जाएगी। तो जैसे ही आपके और तीसरा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि करना क्या है ध्यान पद्धति में। ये तो लॉक की बात होगी। तो आपको अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ के ऊपर जैसे भी ब्रीदिंग चल रही हो उस पे आपको फोकस करना है। फोकस इन सेंस कि उसको देखते रहना है माइंड के जरिए, अपनी साक्षी के जरिए उसको। ये देखना कैसे है, मैं इस चीज को सांस भाई सांस दिखती नहीं है एक्चुअली में, तो उसको आपको मन की आंखों के जरिए महसूस करना है। या एक साक्षी जो स्थिति है वो जब आगे घटित होती है वो बाद की स्थिति है। स्टार्टिंग में तो यही होता है कि हम सांसों को सिर्फ एक देखने, मन की आंखों से उसको महसूस करने या देखने की कोशिश करते हैं, उसको दिखने वाली कोई चीज नहीं है। तो उसको हम सिर्फ महसूस करते हैं कि वो आ रही है जा रही है। नाक के पास हमें महसूस हो जाता है कि एक आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है, राइट नोस्ट्रल एक्टिव है, तो आपको पता लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि गर्म हवा जो है अगर आप उंगली को अपने नाक के पास रखेंगे तो महसूस हो जाएगा कि ब्रीदिंग चल रही है। उस ब्रीदिंग को ही आपको महसूस करना है मन के जरिए, ठीक है। और योगा और मेडिटेशन में बेसिकली यही फर्क है। योगा में हम जबरदस्ती कॉन्शियसली ब्रीदिंग को लेते हैं, यहाँ आपकी नॉर्मल नेचुरल जिस प्रकार की ब्रीदिंग हो, सैलो हो, डीप हो, उसको आपको ऑब्जर्व करते रहना है, महसूस करते रहना है। तो ये सिंपल सी ध्यान पद्धति, 3 लॉक और सांसों के ऊपर ध्यान। और स्टार्टिंग में ये होता है कि जब हम नए नए होते हैं तो हमें थॉट खूब आते हैं, तो जर्नी स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप अभ्यास करते हैं तो वो सिद्ध होने लगता है। और कृष्ण कहते ही थे अर्जुन को कि भाई मेरा मन जो इधर उधर भटकता है, मेरे विचार उधर उधर जाते हैं, तो क्या करो। तो कृष्ण कहते थे अर्जुन को, जाओ उसको खींच के लाओ वापिस से अपनी स्थिति में, उसको वापिस से लेकर के आओ, वो भागेगा, मन इधर उधर भागेगा, उसको वापिस से लेके आओ। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, हम अपने मन को श्वास के साथ जोड़ रहे हैं। और कहा भी जाता है कि श्वास का, शरीर का, मन का आपस में एक जुड़ाव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं या कुछ ऐसे हैवी इमोशंस में होते हैं या खुशी में भी होते हैं तो एक अलग तरीके की ब्रीदिंग चलती है। तो हर इमोशन के साथ में ब्रीदिंग का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये हमारे सारे गुरुज ने सिद्ध किया है और आप अपने अनुभव से भी जान सकते हैं। तो ये सिंपल सा 3 लॉक और सांसों के साथ जुड़ना स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, लेकिन आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे इस मन को भी कहीं ना कहीं उस चीज की आदत लगने लगेगी, शरीर
स्टार्ट शरीर के साथ होगी। शरीर को जब आप बैठना सिखाएंगे, वो धीरे धीरे शरीर बैठना शुरू करेगा और शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर उस चीज के लिए अभ्यास में आने लगेगा, मन भी उसके साथ में उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो अगर आपका शुरुआत के अंदर मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, या आप नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप बैठे, तभी आप बैठिए, बैठने का अभ्यास करिए, क्योंकि जैसे ही आप बैठना का जो समय है उसको बढ़ाना शुरू करेंगे, शायद थोड़ा सा जबरदस्ती भी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें मेहनत से ही आप अपने आप को बैठाइए, और उसमें जब आप कुछ समय तक बैठने की अभ्यास कर लेते हैं तो वैसे ही आपका मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको मेडिटेशन की उस स्थिति की तरफ भी आप जा सकते हैं और उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल इसमें आता है कि मेडिटेशन किसके लिए है, क्यों, पर्पस क्या है? तो अगर हम, क्योंकि नॉर्मली जब भी किसी को मेडिटेशन के लिए कहा जाता है तो कहता है साहब कि 1 घंटे बैठे रहना, कुछ नहीं करना, ये तो मतलब आज की तो तारीख में इम्पॉसिबल है, और फिर भी क्यों ऐसे मतलब बोर हो जाते हैं। ठीक है, हम तो आजकल टॉयलेट में भी जो है वो मोबाइल या न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग खाली नहीं बैठ सकते। तो खाली बैठना, खुद को मेडिटेशन के द्वारा खाली रखना, तो ये कितना, क्यों, इससे क्या मिलने वाला है उनको? बिल्कुल सर। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं ध्यान किसके लिए है, तो मैं इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान किसके लिए नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए नहीं है? क्योंकि ध्यान करने से होता क्या, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं ना, आपकी हकीकत सामने आ जाती है और आप अपनी हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, आपकी पूरी दुनिया आपके सामने खुल करके आ जाती है। आपके ट्रॉमास, आपके चैलेंजेस, आपके कर्मा, आपकी प्रीवियस लाइफ, सब कुछ यूं सामने दिखने लगता है, आप उसी को सामना नहीं करना चाहते, इसलिए ही आप ध्यान नहीं करते। तो ये नहीं का जवाब है, क्योंकि हम अपनी स्थितियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ध्यान करना आसान नहीं। अगर आप अपनी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है तो फिर हमको ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान हर कोई कर सकता है, नहीं करने वालों के कारण बहुत है। हमें स्थिति दिख जाती है, हमारी जो सिचुएशन तो है, जैसे हम बचने की कोशिश करें वो दिखती है। तो जैसे हम कहते हैं कि बुद्धा ने जैसे बताया था कि भी जैसे उथल पुथल ही पानी में, तो वहां गंदा नजर आता है, जैसे उसको थोड़ा समय दिया, उसको बैठ गया, तो वैसे ही उसमें आर पार दिखना शुरू हो गया। तो ऐसे ही आर पार हमें अपनी भी जिंदगी के अंदर क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है, और वो दिखने से हम कई बार भागते हैं, और कई बार होता ही है, अल्कोहलिज्म भी भागने का ही एक नतीजा है, वर्कोलिज्म के भी भागने का नतीजा है, जहां हम लोग काम के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि दिन रात को नहीं देखते हैं, तो शायद हम अपने आप से भाग रहे होते हैं। तो मेडिटेशन हमें वो देती है, रुकने का समय देती है, और हमें ये सब चीजों को फेस करने के लिए भी, क्योंकि जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक हम उसका निवारण नहीं देख पाएंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे कि कैसे हम उसको सॉल्यूशन वो कर सके। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि ध्यान से हम ये पालें ये पालें, तो ध्यान का मतलब सिर्फ हमेशा पाना ही नहीं होता, कुछ खोना भी होता है। खोना क्या है? आपकी आदतें, आपके कर्म, आपके चैलेंजेस, है ना, जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है। तो ध्यान से कुछ ऐसा नहीं हो जाने वाला कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको रियल लाइफ वर्ल्ड में उन सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो ध्यान वो चीजों को वारी वारी आपके सामने इसीलिए तो ला रहा है कि उन चीजों को आप देखो, उन चीजों का आप सामना करो, और उन चीजों से के अंदर उतर करके और फिर उससे बाहर हो जाए। तो ये दुनिया ड्युअलिटी से बना है। तो अगर आपको लग रहा है आपको सुख पाना है, तो उससे पहले आपको दुख का अनुभव करना पड़ेगा। दुख का अनुभव करे बिना आप सुख में नहीं पहुंच सकते। तो मेडिटेशन से आपको पहले दुख मिलेगा, और मेडिटेशन से आप ये बोले कि मैं बिल्कुल ही सब चीजों को मैं सही करूंगा, चुटकी बजाते ही। मेडिटेशन से सर मैं यूं कहूंगा, दुख मिलेगा नहीं, दुख की अनुभूति होगी। दुख की अनुभूति होगी, और उस दुख को सामने के लिए मेडिटेशन आपको तैयार करेगा। जो आपके रियल वर्ल्ड में आपके जो चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए ये मेडिटेशन आपको तैयार करेगा।
हाँ, तो जब हम भागते हैं दुख से तो इसका वो किस लिए भागते हैं कि उस दर्द को, उस दुख को हम लोग झेलना नहीं चाहते। लेकिन एस्केपिज्म होता है। बहुत से लोग, और बिल्कुल बिल्कुल, तो और जैसे ही मेडिटेशन करने लगते हैं तो वो फिर हमें वो दुख सामने दिखता है, अपना दिखता है, क्योंकि ये दुख तो किसी और का नहीं है और किसी और की वजह से भी नहीं है। वो दुख मुझे दिखता है, सामने दिखता है, अपना दिखता है, तो वो फिर मुझे उससे अब भागेंगे, मेडिटेशन छोड़ूंगा। अगर मेडिटेशन करूंगा तो मुझे उसे अब उसका सॉल्यूशन भी मुझे मेडिटेशन से ही मिलता भी है, और नहीं तो फिर मैं ढूंढना शुरू करता हूँ उसका सॉल्यूशन। तो इस यूनिवर्स में मेरे पास में जैसे प्रॉब्लम दिखती है उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और क्लियरली यूनिवर्स को कहता हूँ कि मुझे इसका सॉल्यूशन दो। तो यूनिवर्स से फिर मेरे को सॉल्यूशन भी मिलता है। पर जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि उस दुख को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, उसके कारण, क्योंकि मैं खुद होता हूँ, क्योंकि जो भी गलतियां मैं करता हूँ, जो भी चीजें मैं करता हूँ, वो मुझे दुख देती है। और इसको मैं मानना नहीं चाहता कि मैं ही हूँ जो गलती लेके आया है। अदरवाइज हम तो भगवान को इस चीज के लिए भी दोषी ठहराते हैं, भगवान तुमने मेरे को दुख दिया है। तो बिल्कुल। तो नितिन जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि लोगों के, दर्शकों के सवालों के भी जवाब कुछ मिल गए होंगे। एक दो चीजें सर मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये फिर पॉडकास्ट फिर हमें तीसरा एपिसोड लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसको लेकर आएंगे, जैसे लोगों के सवाल आएंगे तो उसके बाद हम लोग उसको और भी बढ़ाएंगे और उनको बताएंगे। ध्यान की पद्धति हम, अगर आप कहें तो 5 मिनट डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ ध्यान ही नहीं है, एक्चुअली मैं 3 चीजें साथ में पीएसएसएम मूवमेंट के जो मैं कह रहा था क्या क्या चीजें उन्होंने जोड़ी है उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। तो ध्यान के साथ पीएसएसएम मूवमेंट की 3 मेजर टीचिंग है: ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत्य। ध्यान आनापान सती ध्यान, श्वासों के साथ जुड़ करके ध्यान 3 लोक लगते हैं और श्वासों के ऊपर आपको फोकस करना होता है, देखना होता है उसको। स्टार्टिंग में विचार आते हैं तो उससे विचलित ना होकर के आप जब भी विचलित हो तो आपको अपना पुनः ध्यान श्वासों के ऊपर बारी बारी लाना होता है। जैसे कृष्ण का मैंने जिक्र किया, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं जब भी भटको, मन भटके तो उसको वापस खींच करके लाओ, खींच के लाओ बारी बारी। कब तक बेचारा भागेगा, कभी तो लौट ही आएगा। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को है, तो वो भी बुद्धू है, लौट के आ जाएगा। तो दूसरा स्वाध्याय की बात है, तो स्वाध्याय यानी कि रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। क्या होता है कि बुक्स पढ़ने से हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज बढ़ता है। और बुक भी कब पढ़नी है? ध्यान करने के बाद में। एक किताब ऐसे पढ़ेंगे और एक किताब ध्यान करने के बाद पढ़ेंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होती है। इसलिए ध्यान के बाद में बुक पढ़ने का सुझाव दिया गया है। और किताबें भी सब तरीके की, आध्यात्मिक गुरुओं की, जितने भी आध्यात्मिक गुरु पुराने हुए, जितने भी आध्यात्मिक गुरु आधुनिक समय में हुए, उन सबको आप पढ़े, ओपन माइंडेड से रहें और सब जनों को पढ़े। ये पत्री सर ने बोला। तीसरा पॉइंट बोला सज्जन संगत्य। सज्जन संगत्य यानी कि आज मैं आपसे एक इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आज मैं सर के साथ एक इंटरेक्शन कर रहा हूँ और मैं ध्यान और ध्यान के अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मेरे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ मेरे को चीज समझ नहीं आ रही है, तो हम एक दूसरे से बात करके उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है सज्जन संगत्य। और इसको आप जोड़ सकते हैं सत्संग से, जो हमारे पूरे इंडियन सिस्टम, सनातन सिस्टम के अंदर या हर जगह कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। चाहे किसी भी रिलीजन हो, इसका एक अलग अलग शब्द हो सकते हैं लेकिन ये सब जगह होता है। इसको सत्संग बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ सदन संगत्य बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ध्यान की यात्रा में बढ़ते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी आप डाउन हो जाते हैं, आपके चैलेंजेस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं या आपको कुछ ऐसी एनर्जी डाउन कर देती हैं, तो उस यात्रा में आपको कोई साथी चाहिए होता है पकड़ने के लिए। तो ये सत्संग आपका हाथ पकड़े रखता है। जब भी आप कहीं गिरते हैं तो दूसरा साथी आपका हाथ पकड़ लेता है और ये संघा का एक काम करता है। कहते हैं ना, बुद्धा के अंदर एक संघ बन जाता है, तो यहाँ पर भी ये सज्जन संगत एक संघा का काम करता है। आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है जहां आप इस तरीके के ध्यान के अनुभव की बात करते हैं और जब भी आपको जरूरत होती है तो आपका कोई साथी आपके लिए अवेलेबल होता है, आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। तो ये 3 मेजर टीचिंग है और बाकी जो पत्री सर के और भी कंट्रीब्यूशन है। तो ध्यान को जैसे संगीत के साथ जोड़ा गया, जैसा कि आपको पता है संगीत अपने आप में इतनी एक पवित्र चीज है। संगीत भी कौन सा? जहां शास्त्रीय संगीत होते हैं, जहां कुछ परमात्मा के साथ, यूनिवर्स के साथ, जिनसे भी हायर एंटिटी है उनके साथ जुड़ करके जब वो संगीत जुड़ जाता है, डिवाइन के साथ जुड़ जाता है, तो वो संगीत एक पवित्रता को धारण करता है।
और संगीत अपने आप में वैसे भी मूल रूप से बड़ा पवित्र है। तो इस संगीत को, शास्त्रीय संगीत को जब ध्यान से जोड़ा जाता है तो ये अपना 3 गुना ज्यादा इफेक्ट लेकर के आता है। तो ये पत्री सर ने कहा कि आप इसको संगीत के साथ ध्यान को जोड़े, और उनका एक बड़ा एक इनोवेटिव इन्वेंशन था पिरामिड के साथ ध्यान को जोड़ना। ये बहुत कम लोगों ने इस पे बात करी है। तो स्टार्टिंग में जब वो ध्यान करवा रहे थे, तो वो मिस्र के अंदर एक गीजा पिरामिड्स के अंदर वहां पर अपने एक ग्रुप को लेकर के गए, और वहां लगभग 11 से 20 दिन नहीं सॉरी 21 दिन वो वहां पर रहे, और वहां पर उन्होंने इस ध्यान पद्धति को करा। तो एक बड़ा एक पावरफुल इम्पैक्ट उनको वहां पर उनका एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक नॉर्मल किया गया मेडिटेशन और एक पिरामिड के अंदर किया गया मेडिटेशन में एनर्जी का डिफरेंस था। और काफी बुक और रिसर्च करने के बाद में एक पर्टिकुलर पिरामिड का एक एंगल निकल के आया जिसपे जो पिरामिड है वो यूनिवर्सल एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो वो एंगल था 51 डिग्री 52 सेकंड का एंगल, जिसपे ये जो एंगल है बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो उसको आप हमारे जगह जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड पिरामिड सेंटर बनते हैं, और ये हार्ड स्ट्रक्चर में भी बन सकते हैं, और जहां आप आर्ट स्ट्रक्चर में इसको आप नहीं बना सकते हैं तो पिरामिड कैप्स होती हैं अलग अलग मटेरियल की, उसको भी पहन के आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम तीसरा वीडियो में लेके आएंगे और हम इस बारे में और भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। बाय।